पुराना घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। यह घर कई सालों से खाली पड़ा था और गांव वाले कहते थे कि यहाँ रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन एक युवक रोहित जो शहर से आया था, उसने यह घर किराए पर ले लिया। उसे गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन रोहित नहीं माना। उसने सोचा कि ये बस अफवाहें हैं और घर में कोई खास बात नहीं होगी। रात को घर में अकेला था रोहित। घर के अंदर घना अंधेरा था और घर की दीवारों पर पुरानी खून के धब्बे थे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह सोने चला गया। लेकिन आधी रात को उसे एक आवाज सुनाई दी, रोहित, रोहित। वह चौंक कर उठा और चारों ओर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। आवाज फिर से आई और इस बार यह बिल्कुल उसके पास से थी। रोहित, तुम मुझे नहीं पहचानते? रोहित डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ा। वह डरते हुए कमरे के कोने में खड़ा हो गया। तभी उसके सामने एक महिला का भूतनी चेहरा उभर आया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, तुमने मुझे क्यों आहत किया था? तुमने मुझे क्यों मारा? रोहित कांपते हुए बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। भूतनी ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और बोली, मैं वो लड़की हूं जिसे तुमने बेवजह मार डाला था। तुमने मेरे साथ जो किया वह अब तुम्हारा पीछा करेगा। रोहित की हालत खराब हो गई। उसे समझ में आया कि वह उस भूतनी का शिकार हो चुका था जिसे उसने कभी निर्दोष होकर तंग किया था। सुबह होते ही रोहित को उस घर से बाहर निकाल दिया गया और वह घर फिर से वैसे ही खाली पड़ा रहा, जहां हर रात वही खोई हुई आवाज गूंजती रहती थी। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि अगर किसी को उस घर में रात बितानी हो तो वह आवाज जरूर सुनता है। रोहित, तुमने मुझे क्यों मारा? क्या थी यह अतिरिक्त आत्मा की कहानी सुननी है?